सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 5 सुंदरिया के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। पिछले पाठ में हमने पाठ पढ़ा था और आप सभी को पता है सुंदरिया पाठ है एक गाय के ऊपर, एक गाय की कहानी, एक हीरा सिंह की कहानी। तो आज इसी कहानी से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए प्रश्न 1, जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं? देखिए, जवाहर सिंह और गाय की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए वह उसे मौसी बुलाता था, माँ जैसी मौसी। लेकिन आपके घर के आसपास जो पशु पक्षी हैं, क्या आपने उन्हें कोई नाम दिया हुआ है? अगर हाँ, नाम दिया हुआ है तो आप इस प्रश्न में उत्तर बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न का उत्तर आप यही लिखें जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेरे घर पर एक कुत्ता है, उसको हम लोग ब्राउनी कहकर बुलाते हैं। बहुत सारे घरों में पालतू जानवर रखे जाते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन नामों का उल्लेख भी आप यहाँ कर सकते हैं। वही गाय तथा सांड भी आते हैं, उन्हें हम लोग उनके रंग या डील डोल के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे बछड़ा तथा बछिया के जोड़े को हीरा मोती तथा बड़े दुलारे सांड को भोलू, इस तरीके के नाम भी हम देते हैं। पड़ोस की पालतू बिल्ली को म्याऊ तथा पालतू तोते को मिट्ठू आदि। इसी प्रकार अनेक जानवरों को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आप भी यहाँ अपना अनुभव लिख सकते हैं। प्रश्न 2, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? सुंदरिया के दूर जाने के बाद जवाहर सिंह उदास रहने लगा होगा, उसे बार बार उसकी याद आती होगी, इससे उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती होगी, उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आता होगा, साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ रहा होगा, क्योंकि जवाहर सिंह जो था वो सुंदरिया के ही दूध पर आधारित था। वह सुंदरिया का दूध पीता था, उसी के दूध की बनी दही लस्सी पीता था, तो उसे बार बार सुंदरिया की याद आ रही होगी। अब आप इसमें अपना अनुभव भी जोड़ सकते हैं। जब मेरा कोई मित्र मुझसे दूर हो जाता है तब मुझे उसकी बड़ी याद आती है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, दिल बड़ा बेचैन सा रहता है, उसके बारे में जानने तथा उससे बात करने का मन करता है। जब उसके बारे में जानकारी मिलती है या उससे बात करने का मौका मिलता है तो दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से अपने प्रिय के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो अगर ऐसे स्थिति में वो कहीं दूर चले जाते हैं तो हम बहुत दुख का अनुभव करते हैं। जैसे अगर कभी पापा को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़े और 2-3 दिन के लिए भी जाना पड़े, तो वो 2-3 दिन में भी हमें अपने पापा की बहुत याद आती है। तो इसी प्रकार अपने प्रिय से दूर होकर हमें दुख लगता है। प्रश्न 3, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? देखिए, सुंदरिया एक गाय है। अब गाय को पालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहला ध्यान आप उसके खाने पीने का रखेंगे। दूसरा ध्यान आप उसे समय समय पर उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे। तीसरा ध्यान जब दूध निकालेंगे तो उसके शरीर पर जो मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं, जिससे वह परेशान होता है, उसको हटाएंगे। उसे नहलाते समय उसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आप एक गाय की देखभाल कर सकते हैं। अब जवाहर सिंह क्या देखभाल करता होगा, कैसे करता होगा, यह देखते हैं। जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों की मदद करता होगा। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता होगा, उसे समय समय पर सहलाता होगा, उससे बातें करता होगा, दूध दुहते समय उसके शरीर के मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता होगा, उसको नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा। इस प्रकार वह सुंदरिया की देखभाल करता होगा। प्रश्न 4,
आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। मैं भी पशु पक्षियों के लिए कुछ करती हूँ, आप भी कुछ कुछ कार्य करते होंगे। उन कार्य को आप इन आंसर्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी छत पर पक्षियों या बंदरों के लिए पीने के लिए बर्तन में पानी रखता हूँ। घर में खाने के बाद बचे खाद्य पदार्थ, रोटी, चावल, सब्जी, कच्ची सब्जी के बचे हिस्से आदि घर के बाहर एक बर्तन में रखता हूँ, जिसे गली में आने वाली गाय, सांड या कुत्ते खाते हैं। मैं अपने घर के आसपास पाले जाने वाले पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ। उनकी देखरेख में उनके मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पालतू पशु पक्षियों को मारता या परेशान करता है, तो मैं उसे ऐसा करने से रोकता हूँ। अर्थात मैं अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की मदद करती हूँ। कैसे करती हूँ, किन किन तरीकों से करती हूँ, वो तरीके आपको इसमें लिखने होंगे। तो आप इसमें उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे पाठ से। पाठ के अंदर से जो प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करने होते हैं। प्रश्न 1, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? बताइए। सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, इसलिए सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी, सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी, सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, डील डोल उसका बहुत अच्छा था और वह बहुत दूध देती थी। इन दो कारणों की वजह से ही सब सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या करते थे। प्रश्न 2, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वह गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, वह सुंदरिया के लिए खाने का प्रबंध भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने सुंदरिया को बेचने का निर्णय लिया। देखिए इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। चारे मतलब खाने का प्रबंध नहीं कर पा रहा था वह। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, वह गाय से बिच्छू सहन नहीं कर पा रहा था, उसे रुपयों की आवश्यकता थी, गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। सिर्फ एक ही कारण है, वह गाय के बिच्छू सहन नहीं कर पा रहा था, गाय से अलग होना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सेठ जी के वहां भी कुछ समय के लिए गाय की देखभाल करेगा तो कम से कम सुंदरिया के पास तो रह पाएगा। इसीलिए वह सुंदरिया के साथ रहना चाहता था, गाय की नौकरी करना चाहता था। ठीक है। प्रश्न 4, गाय घौसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? उत्तर बताइए। ऑप्शन देखिए, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी। देखिए वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल बीमार नहीं थी, गांव के लोगों की याद नहीं आ रही थी, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से तो अलग होना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब हीरा सिंह ने उसे जाने के लिए कहा तो वह जाने के लिए तैयार हो गई थी। परंतु गाय को ये डर था कि जो घोसी है वो उसे प्यार से नहीं पालेगा, वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी। तो इसका ख उत्तर बिल्कुल सही है। गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? उत्तर, खाने पीने की कमी होने के कारण हीरा सिंह गाय को बेच देना चाहता था, मगर उसका बेटा जवाहर सिंह उसे बहुत प्यार करता था तथा उसे मौसी कहता था, इसीलिए बेचने से डरता था। तो इसीलिए हीरा सिंह डर रहा था क्योंकि जवाहर सिंह सुंदरिया से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता था। प्रश्न 2, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि सुंदरिया बहुत ही सुंदर स्वस्थ गाय थी और बहुत ज्यादा दूध देती थी। तो सेठ ने सुंदरिया जैसी सुंदर स्वस्थ गाय पहले कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। प्रश्न 3, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा?
सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? उत्तर देखिए, सेठ के घर आने के दूसरे दिन सवेरे सुंदरिया गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया था। जिस दिन हीरा सिंह ने सुंदरिया गाय को बेचा था, उससे अगले दिन उसने 5 सेर दूध भी नहीं दिया था। उसने बहुत कम दूध दिया था। इसीलिए सेठ जी ने हीरा सिंह से ऐसे वाक्य कहे थे, जबकि हीरा सिंह ने पिछले ही दिन 15 सेर से कुछ ऊपर दूध दूहकर निकाला था। यह देखकर सेठ जी ने हीरा सिंह से ऐसा कहा। जब हीरा सिंह दूध दूहता था तो 15 सेर से ऊपर निकलता था, लेकिन जब घोसी ने दूध निकलवाया तो 5 सेर से अधिक नहीं मिला, जिसको देखकर सेठ जी चिढ़ गए और सेठ जी ने गुस्से में आकर हीरा सिंह से ऐसे शब्द कहे कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। प्रश्न 4, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? उत्तर, गाय को घर वापस ले जाने के पहले की रात को गाय की स्थिति देखकर तथा उसके दुख का अनुभव कर हीरा सिंह बहुत व्याकुल हो गया और रो पड़ा। आपको पता है पिछली रात क्या हुआ था? पिछली रात जब हीरा सिंह अपने कमरे में होता है, रो रहा होता है सुंदरिया के दुख से, तो सुंदरिया बहुत देर तक उसके दरवाजे पर आकर अपनी कमर रगड़ती है, आवाज कर रही होती है। उसे समझ आ रहा होता है कि सुंदरिया बाहर खड़ी है, और वो जब उसका दरवाजा खोल के उस स्थिति में देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। इसीलिए वह निर्णय लेता है कि वह सुंदरिया को अपने साथ ले जाएगा। गाय को घर वापस ले जाने से पहले की रात को गाय की स्थिति देखकर उसके दुख का अनुभव कर हीरा सिंह बहुत व्याकुल हो पड़ गया और रो पड़ा। उसे लगा कि अब गाय को यहाँ रखना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने सेठ से साफ साफ बात की और सेठ के कुछ कहने से पहले ही गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसने ये इंतजार भी नहीं किया कि सेठ जी उसे आज्ञा देंगे या नहीं। उसने सीधा कहा कि तुम पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना, परंतु मैं अपनी गाय को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि सुंदरिया की हालत, दुखद हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अगला प्रश्न, सुंदरिया और हीरा सिंह। ध्यान से देखिएगा, कहानी में सुंदरिया की बहुत सारी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखो। सबसे पहली, वो बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी। दूसरी, वह काफी दूध देती थी। तीसरी, वह मालिक की आज्ञा का पालन करती थी, हीरा सिंह की सभी बातें मानती थी। चौथी, वह अच्छे डील डोल वाली थी, शरीर वाली, वह अच्छे शरीर वाली थी। नेक्स्ट, वह मालिक से काफी लगाव रखती थी, बहुत अटैचमेंट थी। नेक्स्ट, वह अपना अपराध स्वीकार करने वाली थी। जब वह दूध नहीं देती और हीरा सिंह आकर उसे कुछ कहता है या डांटता है, तो ऐसे स्थिति में वो खुद अपराध बोध स्वीकार करती है। वह इस बात को मानती है कि मुझे माफ कर दो, हाँ मैंने जो तुमने मुझसे उम्मीद की थी वैसा नहीं किया, तो वह अपना अपराध स्वीकार भी करती है। प्रश्न 2, जब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब हीरा सिंह की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली, पशु प्रेमी। वह अपने पशु से, सुंदरिया से बहुत प्रेम करता है। दूसरा, भावुक, इमोशनल है, जुड़ा हुआ है भावनात्मक रूप में। तीसरा, ईमानदार है। सुंदरिया को ले जाते हुए भी सेठ जी से कहकर जाता है कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप मेरी गाय मुझे वापस लौटा दो। परिवार के लिए समर्पित, अपना सारा कार्यभार सब कुछ सिर्फ परिवार के लिए करता है, अपने बच्चे को पालने के लिए, सुंदरिया को सही से रखने के लिए। तो इससे पता चलता है कि हीरा सिंह के चरित्र में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।